हमारा पंचखंड में पहला खंड है रूप। ठीक है, अभी हम जितने भी लोग यहाँ पे हैं जो वीडियो में ऑन है, ठीक है, तो क्या देख रहे हैं? पहले इसको देखना पड़ेगा, विज्ञान क्या देखता है, कैसे उसको बदलता है। विज्ञान का काम है आपको एक्सपीरियंस देना। आप मतलब वही विज्ञानी है। तो बात करने के लिए हम कहेंगे आप, तुम, ये वो ऐसा कहेंगे, पर विज्ञान का काम एक्सपीरियंस देना है। ठीक है, तो क्या एक्सपीरियंस देगा? हम इतने लोग बैठे हैं और वहां पे जब भी जाएंगे बहुत सारे लोग हो जाएंगे, 60 करीब 60 लोग हैं। तो क्या लगता है आपको, जैसे आप मुझे देखते हो या जैसे मैं आपको देखता हूं, तो क्या लगता है? लगना जो है वो वेदना है। विलास को देख रहे हो वो संज्ञा है। ऐसा हमें करना है, संखार है। पर ये तीनों वर्क होता है जब भी विज्ञान से लेते हैं। तो मुझे ये बताओ, कोई भी यहाँ पे या जितने लोग बताएंगे इतने अच्छा है कि मुझे देखने के बाद, मुझे आप देख रहे हो अभी आपके स्क्रीन में, बाकी लोगों को भी देख रहे हो, तो अभी आपको आप अभी आप क्या देखते हो? किसको देखते हो? विलास को देखते हो या सिर्फ विज्ञान को देखते हो या सिर्फ बॉडी मूवमेंट को देखते हो या सिर्फ आवाज को सुनते हो? क्या आखिर में आपके मन में चल रहा है? उस तरफ से हमें विज्ञान का समझ में आ जाएगा। उस हिसाब से या वैसे देखा जाए तो विज्ञान समझ में आता है। तो आपको क्या लगता है, जरा बताइए। फिर मैं बताऊंगा आपको देख के मुझे क्या लगता है। देखते हैं। हाँ जी, नहीं नहीं, मैं वेदना की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ जी, सिंधु जी बताइए। सर, सबसे पहले देख रहे हैं स्क्रीन पर जितने लोग हैं उनका रूप, चेहरा है वो सामने आ रहा है। चेहरे के बाद पता कर लेते हैं कि ये विलास सर हैं और वो बात कर रहे हैं, उनकी आवाज है। फिर उसके साथ साथ उनके हाथ के एक्सप्रेशन भी आ रहे हैं कि हाथ इधर उधर करके बात कर रहे हैं, वो भी हम सबसे पहले देख रहे हैं। मोटे तौर पर ये सब चीजें देखते हैं सबसे पहले। ओके, ठीक है। तो देखो अभी ऐसा है, विज्ञान क्या करता है, आपको एहसास दिलाता है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिकॉग्नाइज। ठीक है, अगर हिंदी में क्या कहें उसको? पहचान। पहचान। तो वो पहचान बनाता है। ठीक है, क्या पहचान बनाता है? दो तरह से पहचान बनाता है। एक ये देह का पहचान बनाता है, एक इनका नाम क्या है, ये कहां से है, क्या करते हैं, वगैरह 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 का भी वही करता है। जो उसको कहा गया है वो वही दोहराता है। अगर मैंने कहा कि मैं बेंगलुरु में रहता हूं, तो मुझे एहसास, एक्सपीरियंस, वेदना बेंगलुरु का तो हो जाएगा। अगर आप लोग महाराष्ट्रियन हैं और मैं महाराष्ट्रियन नहीं हूं, तो महाराष्ट्रियन का एक्सपीरियंस हो जाएगा। कैसे? आप मराठी में बात करेंगे तो महाराष्ट्रियन का एक्सपीरियंस हो गया। जो महाराष्ट्रियन नहीं है उसको क्या होगा, आप बताओ। ज्यादा लोग यहाँ पे महाराष्ट्रियन हैं, तो महाराष्ट्रियन का एक्सपीरियंस क्या होता है, जरा बताएंगे।
मराठी में बात करने की वजह से मान लेते हैं कि वो महाराष्ट्रियन है। नहीं, महाराष्ट्रियन का एक्सपीरियंस भी होता है, वो आपको महाराष्ट्रियन एक्सपीरियंस भी दिला देगा। थोड़ा सोचो, मराठी बात करने का महाराष्ट्रियन नहीं होता है, आपको लगता है आप महाराष्ट्रियन है। हाँ जी पवन जी। आपका स्पीकर ऑफ है। किसका? मेरा? पवन जी का। हाँ पवन जी का ऑफ है। हाँ अभी। हाँ हाँ जी जी जी। हाँ पवन जी बताइए। सर मैं ये बोल रहा था, आवाज आ रही है? आ रही है, परफेक्टली आ रही है। आवाज आ रही है? आ रही है, बताइए। मैं ये कह रहा था सर कि हाँ, जैसे आपने कहा कि क्या होता है, तो मुझे ऐसा मतलब है कि एक अपनापन का एहसास होता है। देखिए, जो भाई हमारे लोग हैं। एक मिनट ठहरिए, एक पवन जी एक मिनट ठहरिए। एहसास जो होता है वो वेदना है। मैं वेदना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विज्ञान की बात कर रहा हूं, जो आपको एक अनुभव देता है। अनुभव कौन ले रहा है? वेदना। अनुभव कहां आ रहा है? वेदना में आ रही। पर विज्ञान क्या करता है? उसको रिकॉग्नाइज करता है, पहचानने में आपको मदद करता है। अभी देखिए, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। आपने हाथ उठाया है, ये विज्ञान में आ रहा है या संज्ञा में आ रहा है या संखार में आ रहा है या वेदना में आ रही है? तो कहां आ रहा है? जरा उसके तरफ देखिए। आपने हाथ उठाया तो अगर मैं देखता हूं आंख और वो ऑब्जेक्ट, चकुंच पटिच्च रूपे च उपज्जति चक्कु विज्ञान। अभी आपने हाथ उठाया तो मैंने उसको देखा। आपका बॉडी में कहीं पर भी पवन करके लिखा नहीं है। लिखा है क्या? नहीं लिखा। इनके बॉडी में मीनाक्षी करके लिखा नहीं है। अभी मुझे हर किसी के नाम जो लिखा है वो पढ़ के बता रहा हूं ये सिंधु है, पर बॉडी में तो लिखा नहीं है। या किसी ने कहा है कि मेरा नाम सिंधु है तो मैंने सिंधु मान लिया, और आगे कहेंगे मेरा अभी नाम सिंधु नहीं अभी बिंदु बन गई तो मैं बिंदु कहूंगा, और थोड़ी दिन के बाद वो कहेंगे नहीं बिंदु भी मैं छोड़ दिया इंदु बन गई तो मैं कहूंगा हाँ जी आपका नाम इंदु है कि नहीं? मैं अकेली थी, अभी मैं शादी कर चुकी हूं तो 2 बन गए। अच्छा, वेरी गुड। अभी 2 थे, अभी 3 बन गए तो मैं कहूंगा वेरी गुड, अभी 3 लोग बन गए। एक पागलपन है ना ये, एक्चुअली एक तरह से देखा जाए, क्योंकि वो क्या कर रहा है, विज्ञान उसको रिकॉग्नाइज, पहचान बनाता है। अब मैं उसी का बात कर रहा हूं, जानने का काम। तो महाराष्ट्रियन का जो है वो आप कैसे बनाओगे? वो आपको फिर बाद में आपको लगेगा मराठी में बात कर रहे हैं तो हम साथ में हैं, पर उसके अलावा भी एक गौरव या ऐसा आपको लगेगा कि आप महाराष्ट्रियन है, अच्छा है कि आप महाराष्ट्रियन है, ऐसा तो लगेगा। वो लगने के लिए ये विज्ञान कारण है। लगना जो है वो वेदना है। अच्छा लगता है, शिवाजी महाराज है, अच्छा तो लगेगा, समझो, ऐसा समझो। या क्या कहते हैं, शिवसेना का अध्यक्ष हूं या उनसे जुड़ गया हूं, मराठी मानस, तो अच्छा लगता है। ये विज्ञान में पहले आना चाहिए, तभी ये वेदना में आएगी। अगर विज्ञान में नहीं आएगी तो वेदना में नहीं आएगी। तो मैं विज्ञान की बात कर रहा हूं, वेदना की बात नहीं कर रहा हूं। जरा सोचिए, आप महाराष्ट्रियन है करके आपको कैसे पता चला?
मराठी को छोड़ दीजिए, मराठी तो लैंग्वेज हो गया, भाषा हो गया। जरा सोचिए। तसं जो नाम होता है सर उससे तरह से नहीं नहीं, वो नाम को छोड़ो ना, आपका नाम वो लास्ट नेम वो महाराष्ट्रियन की तरह रहता है, पर आपको महाराष्ट्रियन करके हो रहा है कि नहीं हो रहा है रिकॉग्नाइज? आपको हो रहा है कि नहीं, पहचान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। हाँ वो हाँ हाँ जी, मैं विज्ञान का ही बात कर रहा हूं। तो कैसे, मुझे कैसे की चाहिए उत्तर? वो मैं ही उत्तर दे रहा हूं ना कि विज्ञान में ही आता है और कहीं नहीं आता है। विज्ञान आपको कैसा उसका रिकॉग्निशन करता है? सिर्फ जो रिकॉग्निशन। परिवार हाँ जी, जो परिवार से जिस जिस भाषा या जिससे भी संबंधित है वहां जन्म लेना ही उस चीज की रिकॉग्नाइजेशन है। नहीं नहीं, बात सही है सिंधु जी। मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरे क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरह से समझिए। महाराष्ट्र में ऐसे थोड़ी होता है। मैं भी मुंबई में बहुत साल रह चुका, मुझे तो ऐसा कभी भी एहसास नहीं आया मैं भी महाराष्ट्रियन हूँ। हाँ जी, आप ही बताइए फिर हो तो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जहां हमारा जन्म होता है वही हमारी पहचान है, पहचान बन जाता है, चाहे हम कहीं भी रहे। अगर मैं आकर कर्नाटक में रहती हूँ तभी मैं महाराष्ट्रियन ही कहलाऊंगी या रहूंगी, मैं कर्नाटक वाली नहीं बन जाऊंगी। सही बात है। वो एक आप साइड में रखिए, सही है, जन्म से बनती है। अगर जन्म से बन जाती तो क्या होता है, वो हटती नहीं है, पर आप चेंज कर सकते हो, है कि नहीं? हाँ सर, चेंज कर सकते हैं। हाँ देखिए, जैसे ऐसा है कि मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जिन्होंने जब 1960s में मुंबई में प्रॉब्लम हुआ था माटुंगा में, उन लोगों को ये दिया था कि 1 महीने का टाइम देंगे, या आप वापस जाओ या नाम चेंज करो और मराठी बात करो। तो उन्होंने क्या किया, उनका नाम चेंज कर दिया, उन्होंने सारे एंडिंग में कर डाल दिया, तो महाराष्ट्रियन हो गए। क्योंकि उनको तो काम छोड़ना नहीं था, मतलब वो जहां पे काम करते थे तो उनको बाहर डाल देते तो उनका काम चला गया, जितना पैसा बनाया वो सब चला गया। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया। तो अभी मेरा आधा रिलेटिव्स जो है, आधा से ज्यादा रिलेटिव्स जो है, उनको कन्नड़ा नहीं आती है, क्योंकि वो तो पूर्ण तरह से मराठी है, और हम लोगों को मराठी नहीं आती है। जब भी हम दोनों मिलते हैं तो हिंदी में बात करते हैं, क्योंकि उनको कन्नड़ा नहीं आती है, मुझे मराठी नहीं आती है। ठीक है, मतलब वो पहले कन्नड़ा में बात करते थे जब भी माटुंगा में थे। फिर जिन्होंने भी बहुत सारा उछाला मराठी मानस करके, तो उनको नाम चेंज करना पड़ा। नाम भी चेंज हो गया और मराठी बात करने लगे। तो बच्चों को मराठी सिखाए तो उनको कन्नड़ा पता नहीं है, अभी क्या हो गया, महाराष्ट्रियन हो गए। पर एक्चुअली नहीं है ना, क्योंकि वो चेंज किया है। मतलब अगर हम ये सोच के चले कि हम पैदा हुए हैं इसीलिए महाराष्ट्रियन लगता है, वो बात सही नहीं है। क्योंकि मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि वहां पे कोई भी, ये सारे लोग कर्नाटक में ही पैदा हुए थे और महाराष्ट्र में उनको काम मिला तो काम करने के लिए वहां पे आए। तो ये जो 60 में प्रॉब्लम हुआ, उनको चेंज करना पड़ा नाम। तो जब भी हम पुणे में जाएंगे या
मुंबई में जाएंगे या कहीं पर भी जाएंगे, वो कन्नड़ा नहीं बात करेंगे, हम मराठी में नहीं बात करेंगे, बस हो गया। वो हमारा चेहरा देखते रहेंगे, हम उनके चेहरे देखते रहेंगे। अगर हिंदी नहीं आती तो कोई बात करने के लिए है ही नहीं है, ऐसे देखते रहो, क्योंकि वो जो कह रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा है, हम जो कह रहे हैं उनके समझ में नहीं आएगा। इतना ही है। अभी क्या करें? फिर भी उसको महाराष्ट्रियन नहीं लगेगा या लगेगा, अभी वो उनको अभी महाराष्ट्रियन लगता है। मुझे क्वेश्चन ये है, विज्ञान ने इसको कैसा चेंज किया? तभी आपको विज्ञान समझ में आ जाएगा सही तरह से। हाँ जी, प्रहलाद जी बताइए। सर, हम उनको उनके बिहेवियर से पहचान सकते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, वो भी एक पहचान है। इनका बिहेवियर, अभी देखिए जादव जी, कितने लोग महाराष्ट्रियन बैठे हैं, मैंने तो अभी तक इनका बिहेवियर पता नहीं चला। शायद हम जब भी मिलेंगे फेस टू फेस तभी समझ में आ जाएगा। अभी आप इनको वीडियो में देख रहे हो तो आपको बिहेवियर कैसा समझ में आ रहा है? सामने जो आएंगे तभी पहचान। हाँ, जो तो सामने आएंगे तभी। नहीं, मेरा क्वेश्चन वो नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है, जब भी हम किसी को देखते हैं, किसी को भी, विज्ञान दो चीज करती है, एक वो रिकॉग्नाइज करती है, पहचान करती है, दूसरा वो एहसास भी आने लगता है जो वेदना के ऊपर है, फिर भी एहसास आता है। एक एहसास दिलाने के लिए वो कुछ करता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि वो ना सिर्फ पहचान बनाता है, उसका आपको लगता है, मतलब सुख वेदना आने लगती है उस वजह से, या दुख वेदना आने लगती है उसी वजह से, ठीक है ना? सर वो तो संज्ञा का काम होता है। नहीं, संज्ञा बाद में आती है सर। पहले हम विज्ञान को करें, विज्ञान को अच्छी तरह से समझे। अगर समझ में नहीं आती मैं उत्तर दे देता हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं है, तो मेरा काम वही है। फिर भी देख रहा हूं कि कितना आपने पकड़ा है। हाँ जी, मूल्यांकन का कार्य, इवैल्यूएशन का कार्य विज्ञान करती है क्या, या संज्ञा ही करती है? देखिए संज्ञा का काम है कि एक चिन्ह बनाना है। हम एक, जैसे महावेदन सूत्र करके एक सूत्र है मध्यम निकाय में, 43 उसका नंबर है, तो उसमें सारे पुत्र अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको तकलीफ ना हो। विज्ञान क्या करता है? वो कहते हैं कि विजानाति विजानाति, इसका काम है। विजानना मतलब जानना, वो जानता है भाई। क्या जानता है? आप ट्राई करेंगे, खाना मुंह में ही जाएगा, नाक में कभी गया है? खिला के देख लो, उसको कहो एक बार खा ले प्यारे, नाक मेरे खा ले, या आंख में डाल दो, आपका हाथ मुंह में ही जाएगा। किसी का भी हो, या बच्चा हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, चींटी हो, कुछ भी हो, हर जीवी का अगर देखा जाए वो खाना मुंह से ही खाता है, कहीं और से वो खाता नहीं है। कहीं पे ऐसा देखा है कि हम कान में भी खा सकते हैं, नाक में भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ देखा आपने? क्योंकि उसको पता है कि नाक में डालेंगे तो दुख वेदना आएगी, ये दुख है, उसको पता है। किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, ये दुख है। वैसे ही जैसे मुंह में खाना डाला तो वो अच्छा है बुरा है उसको पता है। इसलिए सारिपुत्र कहते हैं
कि विजानाति विजानाति, वो जानता है। क्या जानता है? ये सुख है जानता है, ये दुख है जानता है, ये अदुख असुख है ये जानता है। ठीक है, जैसे मैंने रोहिणी जी को देखा, ये तीन वेदना आने के लिए विज्ञान ने पहले पकड़ा, पहचान किया और उसने पकड़ा। किसको पकड़ा? रूप को पकड़ा। रूप को पकड़ने के बाद वेदना आती है, नहीं तो नहीं आएगी। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि जैसे रोहिणी को मैंने देखा, या सुप्रिया जी को मैंने देखा, या मीनाक्षी को देखा, या सिंधु को देखा, या पवन को देखा, या किसी को भी देखा, यहां जो बैठे हैं, देखा मतलब क्या हुआ? आंख से वो रूप तक गया, ऐसा ही नहीं गया, विज्ञान के साथ वो जाता है। इसीलिए तीन संगति फस्सो, ये तीन मिला के फस होता है। फस पच्छे वेदना, तभी वेदना जागती है, क्योंकि विज्ञान है तो ही वेदना जागेगी, ऐसे ही विज्ञान नहीं जाए। क्योंकि रूप है तभी तो विज्ञान जाता है, अगर रूप ही नहीं है तो विज्ञान क्यों जाए? एक और चीज, मीनाक्षी जी मोटी है, सुप्रिया जी मोटी है, ऐसा लगता है, क्या पतली है? ये कहां से आया? मोटापन, पतलापन, ये क्या गोरी है, काली है, ऐसा है, वैसा है, ये कहां से आया? वो आया विज्ञान में। ये सारा विज्ञान का ही है, समझ लो। बाल इन्होंने चोटी बनाया है, बाल इसने ऐसा बिखर के रखा है, सफेद कपड़ा पहना है, लाल कपड़ा पहना है, साड़ी पहना है, ये नहीं पहना है, वगैरह 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 वगैरह, जितना भी है वो सारा पहले विज्ञान में आता है, संज्ञा में नहीं आती। संज्ञा का काम ये है कि जो वेदना होती है उसको वो चिन्ह बनाता है। ये है सुख आ गया, हाँ इसको हम डालेंगे क्योंकि अगले बार जाने के लिए आसान हो जाएगा। का काम वही है। तो क्या कहते हैं सारिपुत्र? यम वेदेति तम संजानाति, यम संजानाति तम विजानाति। मतलब जो वेदना आती है उसका एक संज्ञा बन जाती है। जिसने संज्ञा बना उसका क्या हुआ? संजानाति का क्या हुआ? वो विजानाति, वो विज्ञान में प्रकट होती है। मतलब पहले विज्ञान ने ये दे दिया, फिर वो उसने पकड़ लिया। तो पकड़ने के बाद क्या होता है? ये इसको कहते हैं अनुभव। तो महाराष्ट्रियन का अनुभव का मतलब है, पहले आपको लगा, विज्ञान ने पकड़ा, इसको जो कहते हैं मराठी, भाषा हो गया। वो सिर्फ भाषा नहीं रहा, वो एक व्यक्तित्व बन गया, पर्सनालिटी। तो अभी आप क्या करोगे? वो पर्सनालिटी व्यू आ गया, सखा या दिट्ठी, कि इसमें मराठी आ गया, इसीलिए आपको लगता है आप महाराष्ट्रियन है। समझ में आया? क्या रूप है इसमें? इसमें कोई महाराष्ट्रियन नहीं है, फिर भी रूप है। कैसे? जैसे आपका सरनेम है, वो रूप हो गया, उसी का वेदना हो गया, उसी का संज्ञा हो गया। जैसे पवन ने कहा या किसी ने कहा कि सरनेम होता है, इसीलिए हमें पता चलता है ये महाराष्ट्रियन है। ठीक है। और मेरा फर्स्ट नेम क्या है? विलास है। मैं भी महाराष्ट्रियन हूं कि नहीं हूं?
पर आप लोग कह रहे हो मैं महाराष्ट्रियन नहीं हूं। नाम से तो महाराष्ट्रियन हूं, विलासराव देशमुख है, मैं उसी का संतान हूं। विलास तो महाराष्ट्रियन नेम है, हमारे कर्नाटक में कोई विलास करके रखता भी नहीं है। तो मेरे पिताजी ने क्या सोचा, जब भी उनके साथ ये सब हुआ तो उन्होंने सोचा मेरा बेटा तो मुंबई में काम करेगा, अगर मुंबई में काम करेगा तो माटुंगा में रहेगा या कहीं तो रहेगा, अगर इनको भी बाहर कर देंगे कभी भी तो ऐसा प्रॉब्लम ना आए, तो उन्होंने सोचा इसका नाम हम विलास कर देते, तो महाराष्ट्र लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये तो विलास है मतलब ये मराठी वाला है, तो भगाएंगे नहीं। अभी लास्ट नेम का कड़ीवाल है तो वो तो कर्नाटक में आता है, तो उन्होंने सोचा इसका कर भी डाल देते हैं, विलास कड़ीवाल कर। आहा, पूर्ण तरह से मराठी बन गया, पर मराठी आती नहीं है। अभी इसमें वेदना कहाँ है, महाराष्ट्रियन वेदना है। सुख आएगा या दुख आएगा, यही तो आएगा। अगर महाराष्ट्रियन है, मुझे महाराष्ट्रियन नहीं बननी है, भव तन्हा, भव विभव तन्हा। अभी देखो, अभी तन्हा पे आ गए, विभव तन्हा मतलब मुझे नहीं बननी है महाराष्ट्रियन। अभी देखो मेरा नसीब को देखो, जिससे मुझे पाला नहीं करनी है मैं वहीं जा रहा हूं, मतलब यवतमल में जा रहा हूं और सारे महाराष्ट्रियन लोगों के साथ मिलना है। फिर क्या करें, इसको क्या करें? अभी दुख वेदना आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, बताओ। तो नहीं आना चाहिए, हाँ जी जयंत, नहीं आना चाहिए, अरे मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। समता से देखना चाहिए, समता से। दुख हो रहा है सर, दुख। नहीं नहीं, मैंने समता को अपने घर में छोड़ के आ गया। अरे क्या करें? संन्यास करना चाहिए। अभी मैं संन्यास छोड़ो, अभी विज्ञान की बात कर रहे हैं। तो अगर हम धम्म में देखते हैं तो इसने पहचाना तुम महाराष्ट्रियन नहीं हो और महाराष्ट्रियन के साथ जा रहे हो, तो वेदना में क्या आएगा? महाराष्ट्रियन। होशियारी में रहो, ये तुम्हें मराठी सिखा के छोड़ेंगे। बराबर है सर। क्या बराबर है? मुझे तो सीखना नहीं है। क्या बराबर है? क्यों नहीं सीखना है? अच्छी बात लैंग्वेज है सर। मेरी मर्जी है। चलो ठीक है, सीख लेंगे या नहीं सीखेंगे वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल, उदाहरण इसलिए ले रहा हूं कि हम रिलेट कर सकते हैं। तो इतना सीरियसली मत लो कि मैं सीखूंगा नहीं सीखूंगा, नहीं तो यहीं पे झगड़ा चालू हो जाएगा, ठीक है। मेरा उद्देश्य ये है कि झगड़ा करने के लिए नहीं है, सोचने के लिए है। अभी मैं महाराष्ट्रियन नहीं हूं करके पकड़ता हूं तो विभव तन्हा आ गया, मुझे बनना नहीं है। तो दुख आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। किधर पे आएगा? वेदना, दुख वेदना। कौन दिला रहा है? विज्ञान, क्योंकि उसको जानता है ये दुख है। अभी मुझे यवतमल जाना नहीं है। अगर आप लोग पूछे विलास जी आप आएंगे यवतमल, मैं कहूंगा फिर भी धम्म को लेके आ रहा हूं, बस मुझे तो 7 दिन वैसे ऐसे गुजारनी है, ठीक है ना। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं यवतमल में आ रहा हूं। क्यों? वो मेरा जगह नहीं है, पहली बात है। वो महाराष्ट्र में है, मुझे महाराष्ट्र लोगों से बहुत अच्छा नहीं लगता, बहुत खड़ूस लोग होते हैं। सच बोल रहे क्या सर आप? ऐसे क्यों बोल रहे? मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी बोल सकता हूं।
अपनी अपनी सोच सर, हाँ जी, अपनी अपनी सोच। अपनी अपनी सोच। अभी कुंदा जी आप सीरियसली मत लो, ठीक है? मैं भी मजाक कर रही हूँ। बाप के आवाज से तो नहीं लग रहा है, ठीक है? ऐसी है, कड़क है सर आवाज। हाँ ठीक है, तो आप इसीलिए वीडियो ऑन करो, इसलिए मैंने कहा सारे लोग वीडियो ऑन करो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैं जो चीज लेके आ रहा हूं ना, वो आपको समझना है कि वेदना कहाँ है, विज्ञान कहाँ है, संज्ञा कहाँ है, संखार क्या बनता है। इसीलिए वीडियो चाहिए, नहीं तो मुझे कोई वीडियो से मतलब नहीं है। वीडियो रहेगा तो आंख में देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है? तो अभी क्या होता है, विज्ञान का काम है सिर्फ रिकॉग्नाइज, पहचान, उतना ही छोड़ेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कुंदा को कुंदा की तरह देखो, रोहिणी को रोहिणी की तरह देखो, सिंधु को सिंधु की तरह देखो, मीनाक्षी को मीनाक्षी की तरह देखो, सुप्रिया को सुप्रिया की तरह देखो। इसमें ना औरत को देखो ना मर्द को देखो। ऐसा देखोगे तो वेदना उपेक्षा हो जाएगा। अगर मैंने कुंदा जी को, बहुत बुजुर्ग है जी आप, आपका बाल तो पूरा सफेद हो गया है, थोड़ा सुप्रिया जी को देखिए, इनका तो काला है, तो मैं उनको देखता हूं। फिर क्या हो गया, एक को ऐसा बना दिया, दूसरे को वैसे बना दिया। तो विज्ञान में क्या आया, जब भी कुंदा जी में आपको देखता हूं लगता है कि आपको ना देखूं, क्योंकि आपको देख के कोई फायदा नहीं है मुझे। सुप्रिया जी को देखता हूं, बहुत फायदा है। अबे पगले, थोड़ा पीछे जाके तो देखो, ये रूप तुम देख रहे हो, वो रूप में कुछ है ही नहीं है, वो भी विज्ञान में ही है। इसीलिए उसको कहते हैं योनिसो मनसिकार, अयोनिसो मनसिकार। योनिसो मनसिकार का मतलब है कि यथाभूत जैसा है वैसा देखना। अयोनिसो मनसिकार का मतलब है कि सुप्रिया को सुप्रिया की तरह देखो, राग द्वेष मोह से, कुंदा को राग द्वेष मोह से देखो, मीनाक्षी को राग द्वेष मोह से देखो, रोहिणी को राग द्वेष मोह से देखो। ऐसा अगर मैं देखता हूं तो विज्ञान में क्या है, राग द्वेष मोह। तो जैसे वो आया, वेदना क्या हुआ, वही आया। सुख आएगा अगर राग है, दुख आएगा जब द्वेष है, पता नहीं चल रहा है तो मोह है, ठीक है? तो संज्ञा ने क्या किया, जब भी सुख आया उसको एक चिन्ह बनाया, सिंबल बनाया। ये करोगे तो सुख आएगा, ये करोगे तो दुख आएगा, तो उसने वो चिन्ह बना दिया। संकार क्या होता है कि यही चीज करेंगे सुख आने के लिए। अगर मैं महाराष्ट्रियन के लोग के साथ रहता हूं, मुझे सिक्योरिटी फीलिंग लगेगी या इनसिक्योर फीलिंग लगेगी? अगर मुझे महाराष्ट्रियन लोग अच्छे लगते हैं तो सिक्योरिटी फीलिंग लगती है, सुरक्षा लगती है। अगर महाराष्ट्रियन लोग अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस, पिछले एक्सपीरियंस, अनुभव कैसा है, जब भी मैं मुंबई में था, महाराष्ट्रियन लोग मुझे बहुत मारे पीटे, ऐसे किए वैसे किए, लगता है कि महाराष्ट्रियन लोग अच्छा नहीं है। फिर भी मुझे यवतमाल में जाना है, मेरा नसीब को देखो, खोटा नसीब है तो जाना पड़ रहा है। अभी एक दो भी नहीं आ रहे, 60 लोग आ रहे खाने के लिए। बेचारा एक आदमी, उसका बाल भी नहीं है, अभी क्या करे, करे भी तो क्या करे, भाग नहीं सकता। 7 दिन ये लोग मिलके अच्छी तरह से बिरयानी बना के खा लेंगे, करे भी तो क्या करे। ऐसा लगता है, जो लगता है वो वेदना है। लगने लगा, जैसे प्यार लगने लगा करके गाना आता है ना, वो लगना जो है वो है वेदना।
और ज्यादा लगने लगा तो संवेदना हो गया, सिर्फ वेदना पे नहीं रहा, वो संवेदना हो गया। अभी ऐसा लगेगा अरे बाप रे बाप, भाग के चले जाएं या वहीं पे रह जाएं। समझो मुझे महाराष्ट्रियन बहुत अच्छे लगते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहीं पे सेटल हो जाए। तो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि मुझे कहाँ आना है, कुछ कुछ मुझे दिला दो। समझो आप लोग तो बहुत पैसे इकट्ठा करके मुझे एक जमीन दे दोगे, मेरा एक आश्रम बन जाएगा वहां पर, कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना? अगर हाँ कहोगे तो पैसा डाल दो, सारे लोग भाग जाएंगे यहीं से। हाँ ये तो कह रहे थे पैसा नहीं पूछेंगे, अभी तो लग रहा है ये पैसा पूछ के ही छोड़ेंगे, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि विज्ञान में पैसा आ गया। सही है? कहां पे आया पैसा? विज्ञान आपको जागृत किया, देखो ये पैसा मांग रहा है ना? तो वेदना क्या जाएगी? दुख। उसने चिन्ह डाला, यम वेदेति तम संजानाति। उसने एक मारा वहां पे, हाँ ये विलास आएगा, ये पैसा पूछेगा, तो इसको दुख वेदना में बदल दो। दुख आ गया ना, ये मिलने से दुख आ गया। तो जैसे मैं आया आपको दुख जगाना चालू हो गया, जैसे मैं निकल गया बाप रे ये चला गया, अच्छा किया, क्योंकि मैंने पैसा पूछा। ठीक है, फिर संज्ञा हो गया, तो संखार क्या है? इनसे दूर रहना ही अच्छा है, ये एक स्टेट है। दूसरा, आपको लगा मेरे साथ रहना है, तो किसको लगा? विज्ञान में आया क्या? इनके साथ रहने का आया। किसमें? मनंच पटिच्च धम्मे च उपजति मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान में आया, विलास जी के साथ रहे, क्या विलास के साथ रहे? जी को छोड़ दो, तो विलास के साथ रहे। चिन्ह संगति फस्सो, ये फस्स हो गया, फस्स पचे वेदना। अगर आप लोगों को मेरे साथ रहना है तो सुख वेदना आएगी या दुख वेदना आएगी? सुख ही आएगी, क्योंकि आपको चाहिए तो मिल गया। जो चाहता है वो मिल गया तो सुख ही आना चाहिए, जो चाहता है वो ना मिले वो दुख आना चाहिए। इसलिए जाति पे दुख, जरा पे दुख, व्याधि पे दुख, मरणम पे दुख, अपिये ही संपयोगो दुखो, पिये ही विपयोगो दुखो, यम पिच्छन न लभते तंपि दुख। अभी विलास आपको चाहिए, जैसा चाहिए वैसे मिल गए तो सुखी सुख है। अगर कोई बुद्ध आएंगे, कहेंगे बहन जी एक बात बोलूं, आप विलास को पकड़ के बैठे हो ना, वो दुख है, क्या पागल आदमी है, मुझे इतनी सुख मिल रही है, पर विज्ञान आपको झूठा दे रहा है, क्योंकि उसमें राग है, इसीलिए सुखद वेदना आ रही है, नहीं तो नहीं आती। समझ में आया थोड़ा ये पंचखंड का खेल? तो जब भी हम ध्यान करते हैं क्या करना चाहिए? पहले अपने रूप के ऊपर देखना चाहिए। इसको स्केलेटन इसलिए बनाना है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, तो विज्ञान में जो रूप आया है वो हट जाएगा, उसके जगह पे स्केलेटन आ जाएगा। और विज्ञान को पता है स्केलेटन आया तो क्या है, आपको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, नाम रूप छेद हो जाएगा, निकल जाएगा, तो क्या होता है? निब्बाण हो। क्योंकि जब भी स्केलेटन आता है उसमें कोई सार नहीं है, और विज्ञान सार के बिना रहती नहीं है, तो वेदना क्या होगी? कुछ भी नहीं रहेगा। संज्ञा क्या होगी? बनाएंगे नहीं है। संखार क्या है? बंद हो गया। तो आपका 6 के 6 आयतन
बंद हो गए, इसीलिए निब्बाण प्राप्त। हमारा प्रैक्टिस ऐसा होना चाहिए। इसको कहते हैं, ये चेतो विमुक्ति में नहीं आता है, ये होता है पन्या विमुक्ति। हमारे पास दो विमुक्ति का द्वार है, एक है चेतो विमुक्ति, गोयंका जी का टेक्निक या किसी का भी टेक्निक लिया, बहुत देर बैठे रहे, कलाप तो देखे, धारा प्रवाह हुआ, कलाप को देखे, बहुत सारा 20 दिन का किया, 40 दिन का किया, जितना भी किया वही करते रहे, कोई किसी ना किसी दिन आपको चित्त में विमुक्त पाएंगे। चित्त का मतलब मन में विमुक्त पाएंगे। वो जो पकड़ के रखा है वो कलाप को देखने के बाद गिर जाएगा, अरे बाप रे, इसमें कुछ भी नहीं है, और सिर्फ पार्टिकल्स ही पार्टिकल्स दिखाई दे रहा है, इसको क्या पकड़ के बैठा था, तो इंटरेस्ट चला जाएगा, क्योंकि चित्त विमुक्त हो गया। इसीलिए मेट्टा भी अच्छी तरह से, मैत्री भावना अच्छी तरह से चलती है, क्योंकि वो चित्त के ऊपर है। ये एक मार्ग है। वैसा ही पन्या विमुक्ति भी एक और मार्ग है, जहां पे आपको प्रज्ञा आ जाएगा कि ये पंचखंड है, इसमें ना कोई रूप है, ना कोई वेदना है, ना कोई संज्ञा है, ना कोई संखार है, ना कोई विज्ञान ऐसा है। मतलब विज्ञान में रोहिणी जी नहीं है, सिंधु जी नहीं है, कुंदा जी नहीं है, ये वो कोई भी नहीं है, सिर्फ देह है, उसका कुछ स्टिकर डाल दिया, ये सुप्रिया, अच्छा सुप्रिया के पास और 2 बच्चे हो गए, उसने और 2 स्टिकर डाल दिए, इसका ये है, उसका वो है, क्या पता क्या है, और शादी करके आया तो उसका नाम और अलग हो गया, मिस्टर हो गया, और जिसने शादी किया वो लेडी, उसका मिसेस हो गया, या श्रीमती, श्री ऐसा कर डाल दिए, क्या पागलपन है। ये होता है पन्या विमुक्ति। तो हम जो प्रैक्टिस करते हैं, हम 2 तरह से भी कर सकते हैं। अगर दोनों की दोनों हो गए तो उसको कहते हैं उबतो भाग विमुक्ति, वो दोनों साइड से बन गया, ठीक है ना। तो पहला पड़ाव ये होता है कि जब भी हम सोतापन्न बनते हैं, हम 2 में से एक तो हो गया होगा। एक चेतो विमुक्ति, जिनको लाइट दिखता है या कलाप दिखते हैं या कुछ भी हो, जिससे वो रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान को समझ गया, जैसे बैठा था, आंख खोल गया तो उसको कुछ एक्सपीरियंस नहीं आएगा। तो जब भी ऐसा बैठेगा समथा आ जाएगा, आनापान कर रहा है, 10 दिन का आनापान किया समझो, फिर विपश्यना चालू किया, संवेदना देख रहा है, देखने के बाद सारा हट जाएगा। जब भी हट जाएगा तो उसको रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान का थोड़ा एहसास हो गया। ये मैं 10 दिन की शिविर की बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादा दिन वाली 20 या 30 या 45 या 60 दिन में आपको ये एहसास गोयंका जी के टेक्निक में होता है, 10 दिन में नहीं होगा, ठीक है। ये रूट लेंगे, ये वाला रूट लेंगे तो हम चेतो विमुक्ति पे आ जाएंगे। वैसे बहुत सारा रूट है चेतो विमुक्ति में, पॉपुलर गोयंका जी का है, वैसे पॉक का है, फिर साइडॉ का टेक्निक है, महिषी साइडॉ, फिर आपको ये अजान शाह, अजान मुन, अजान जयसारो, अजान ली, ये अजान का जो थाईलैंड वाला है, वहां पे आपको चेतो विमुक्ति का द्वार ले सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा हो गया। तीसरा श्रीलंकन है, वहां पे देशना सुनते 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 सोतापन बन जाएंगे। आंख बंद करके बैठो, वो बताता रहेगा, कोई बनते है या थेरो है,
बताता रहेंगे, बताता रहेंगे, बताते रहेंगे, बताते रहेंगे, सुन सुन के मन में रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान समझ में आ जाएगा और चित्त में विमुक्ति आ गया। एक बार जब चित्त में विमुक्ति आ जाती है, चित्त ने पकड़ लेती है, जैसे संसार को पकड़ लिया है वैसे इसको भी पकड़ लेती है। तो जैसे पकड़ लिया, उसको पता चल गया हाँ इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सार नहीं है, छोड़ देगी। इसीलिए निबिद्धाय विरागाय निरोधाय उपशमाय अभिन्याय संबोधाय निब्बाणाय, तो ऑटोमेटिक है। एक बार निबिद्ध आ गया तो सारा ऑटोमेटिक हो जाता। तो हमें प्रयास ये करना है कि विज्ञान को सही तरह से जानना है। तो महावेदल सूत्र में सारिपुत्र कहते हैं कि विज्ञान को समझो, पन्या को डेवलप करो। क्या समझना है विज्ञान में? विज्ञान में यह समझना है कि कोई पवन करके है ही नहीं है, पहली बात। पवन जो है एक वस्तु है, वस्तु वैसे कुछ होता नहीं है। ये रूप वाला जो बैठा है पवन करके, वो असली में कुछ भी नहीं है, ऐसा मुझे देखना है। या कोई सुप्रिया करके कोई बैठी है, या रोहिणी करके कोई बैठी है, बैठा है, बैठी है, ये लिंग का जो मैं कर रहा हूं वो ऐसे ही बात करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि इनको कहा गया है ये स्त्री है, कहा गया है, यकीनन नहीं है। और इसको कहा गया ये पुरुष है, कहा गया है। कहा गया के मतलब विज्ञान में इसको बनाया गया है। तो वेदना क्या आती है? ये स्त्री है, ये पुरुष है। अगर मुझे स्त्री अच्छी लगती है तो सुखद, अगर पुरुष अच्छा नहीं लगते तो सुखद। मुझे काटना है विज्ञान में, यहां काट लिए तो क्या होगा? खाली, ना स्त्री है ना पुरुष है। अभी मामला ठीक हो गया, क्योंकि वेदना क्या आएगी? कुछ भी नहीं, उपेक्षा, एक्वानिमिटी, कुछ भी नहीं है। आराम से देखते रहो, जितना देर देखना है किसी को भी देखो, सुख नहीं आएगी, दुख भी नहीं आएगी, ना राग जताएंगे ना द्वेष जताएंगे, साक्षी भाव आ जाएगा। वो साक्षी भाव विज्ञान में आती है तो वो वेदना में साक्षी भाव आती है। विज्ञान में जैसे साक्षी भाव आया, संज्ञा बना साक्षी भाव, तो संखार बंद हो गए, तब संखार समत हो, समता हो गया। ये पंचखंड टूट गया, रूप रूप हो गया, वेदना वेदना हो गया, संज्ञा संज्ञा हो गया, संखार संखार हो गया, विज्ञान विज्ञान हो गया। पंच उपादान खंड जो बना था वो दुख था। अभी वो अविद्या यत्वेव वगैरह वगैरह वो होने के बाद एवमेव केवलस्य दुख खंडस्य निरोधो होती, अभी निरोध हो गया। जैसे निरोध हो गया, शांत। तो हमें ऐसा देखना है, कैसे? जिसको भी देखे, जिसको भी देखे, विज्ञान में क्या आ रहा है वो देखना है। जैसे साक्षी भाव में विज्ञान में क्या आ रहा है, जैसे मैंने अब ये बॉडी को देख रहा हूं, अगर विज्ञान में विलास आता है तो दुख आ गया, क्योंकि विलास मरेगा। मरेगा कि नहीं मरेगा बताओ? जितना भी मैं प्यार करूं विलास को, अरे मैं हूं मैं हूं मैं हूं, कितना भी करते रहूं, मरना तो है ही। किसको? विलास को। मुझे नहीं, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, पर विलास मरेगा तो मेरा अस्तित्व जो है, पर्सनालिटी जो है वो बंद हो गया, वो निकल गया। मुझे तो ऐसा करना नहीं है, पर क्या करें?
मजबूरी है ये चीज। तो मुझे ये देखना है दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से कि विज्ञान में क्या आ रहा है। विज्ञान में विलास आया, उसको हटाना है। विज्ञान में सिर्फ रूप आना चाहिए, पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश, इतना ही आना चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए। विलास बैंगलोर में रहता है, ये करता है, उसका पत्नी है, बच्चा है, घर है, ये है, वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को भी ऐसा ही प्रैक्टिस करना है, तभी आप चेंजेस देख सकते हो। आपका देखने का जो नजरिया है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। वो आदमी औरत सब निकल जाएगा विज्ञान से। खाली हो गया तो दुख चला गया, क्योंकि विज्ञान में दुख है। क्लेश किधर है, आश्रम किधर है, विज्ञान में है। तो वेदना बन रही थी, वो वहां पे आश्रम नहीं है, तो वेदना में भी नहीं। हमारा प्रैक्टिस ऐसा होना चाहिए। आज चाहे आप आंख बंद करके बैठो या आंख खोल के बैठो, ऐसा होना चाहिए। कोई क्वेश्चन है? सबको समझ में आ गया जो वीडियो में है? बाकी लोग तो पता नहीं, वो सो गए होंगे अभी। समझ में आया? सर एक प्रश्न है। हाँ जरूर पूछिए। जी सर, भगवान के जीवन की घटना है कि एक साधक के पास बहुत ही कम समय था। हाँ भगवान ने उसको कहा था कि जैसा आपने बताया कि विज्ञान के संदर्भ में केवल देखने में देखना है, सुनने में सुनना है। बाह्य सुत्ता। जी सर। हाँ जी। तो उससे उससे कैसे निबान की प्राप्ति, बस इतना ही करने से कैसे निबान की प्राप्ति होती है? क्यों नहीं हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि आप आयतन नहीं बनती है तो निब्बाण प्राप्त हो गया, बस उतना ही है। धिटे धिटे मतम, सुते सुते मतम, मुते मुते मतम, विन्याते विन्याते मतम। हाँ जी। उनकी पारमिताएं भी बहुत रही होगी ना सर, देखिए वो पारमिता से कोई मतलब नहीं होती है। तो उसकी स्थिति में पहुंचे हो। देखिए विशाल जी, ऐसा है, हम सारे पारमिता के ऊपर डाल देते हैं। आपको बुद्ध धम्म में आने के लिए पारमिता चाहिए, सारे इसके लिए पारमिता नहीं चाहिए। अभी आप धम्म में आए कि नहीं आए? जी आए। कैसे आए? जी। वॉकिंग करके आए या रनिंग करके आए? पारमिता के कारण कैसे आए? कुछ पारमिता होगी पूर्व। हाँ, कुछ पारमिता के नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। पहले पारमिता आपने दान किया होगा, नहीं तो ये जन्म में तो नहीं आ सकते। ठीक है। दूसरा पारमिता क्या है, किसी को पता है? शील शील। तो अगर शील पालन नहीं किया है तो आपको बुद्ध धम्म समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है ना? आपको समझ में आ रहा है विशाल जी? धम्म समझ में आया है थोड़ा बहुत? जी। तो अगर आपको यकीन हो गया है कि आपको समझ में आ गया है, तो आपका शील तो होना चाहिए। शील का पालन तो करता। करते हैं तो आपको यकीन है ना, करते हैं। जी। हाँ, तो दूसरा हो गया। तीसरा क्या है जी? भावना। हाँ जी। भावना। भावना किधर से आ गया? पारमी नेक्खम्मा। देखम। हाँ, नेक्खम्मा मतलब क्या है? श्रद्धा होता है। ना, त्याग 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 नहीं है। घर बार छोड़ के बाहर जाने निकलना। हाँ ठीक है। तो निष्क्रम, निष्क्रम का मतलब है जो क्रम से जा रहा है उसको तोड़ना।
संसार का एक नियम होती है कि ये क्रम से जाती है। हम लोग भी ऐसे ही जाते हैं, रोज ऐसे करते रहते। तो एक आदमी देखा, ये क्या पागलपन कर रहा हूं, काट दूंगा, इस क्रम में मुझे रहना नहीं है। तो नेक्खम्मा मतलब जो सेंसुअलिटी जो है, इसको हम काम कहते हैं, वो काम अभिलाषा ऐसा होता है कि वो घुमाता रहता है ऐसे। पहले खाओ, फिर देखो, फिर सुनो, फिर ये करो, फिर वही खाओ, फिर ये करो, ये करो, घूमते रहता है। तो अभी मैं देखा, ये तो घूम रहा है, घूमना नहीं है, ये हमें घुमा रहा है, घुमराव बन रहा है, काट देंगे। तो निष्क्रम, अगर संस्कृत में कहें को निष्क्रम, क्रम से बाहर, पाली में कहेंगे नेक्खम्मा। फिर उसके बाद में चौथा वीर्य। आप सही तरह से बोलो, पन्या है या वीर्य है? पुरुषार्थ करना चाहिए, खंती साझा मेहनत करना, पुरुषार्थ करना। अभी आपको छोड़ देंगे तो, है पहिया। अगर आपको छोड़ दे तो आप एक एक करके डाल दोगे। नेक्खम्मा करेक्ट। आहा, आपने पूरा वो सुत्ते ही पढ़ लिया, अच्छी बात है। तो चौथा होता है पन्या। जैसे ही ये घूमना बंद हो गया, बैठ गया, तो प्रज्ञा आने लगती है, क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, प्रज्ञा आ गया। जब प्रज्ञा आती है, वो ऐसे ही नहीं आती है, वो वीर्य के साथ आती है। क्योंकि वीर्य के बिना ज्यादा प्रज्ञा नहीं आ सकती। तो वीर्य अपने आप आने लगती है कि मुझे और एनर्जी डाल के इसको काटना है। ठीक है, तो वीर अभी श्रोतापन बना है, सकदगामी बननी है, अनागामी बननी है, अरहत बनना है, के लिए पेशेंस चाहिए। तो खंती, ये तो हमें खंती भी चाहिए। ठीक है, फिर सच्च, जो सच का मतलब है यथाभूत वैसा देखना, अच्छा, सच्ची तरह से। फोर नोबल ट्रुथ्स भी होता है और यथाभूत ज्ञान भी सच में आता है, तो वो हमें देखने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो सच आ गया। अभी सच आने के बाद अधिष्ठान ले लेते हैं, फिर मेट्टा आ जाएगा, फिर उपेक्षा। ये अधिष्ठान के बाद तीनों साथ में आ जाता है। आप अधिष्ठान लोगे तो मेट्टा उपेक्षा साथ में आ जाएगा। तो जब भी हम, आप किसी के यहाँ पे, कल जो हमने किया था, कुछ भी स्केलेटन दिखा, कुछ भी, थोड़ा भी, तो आप समझ लो आप पारमी है, नहीं तो नहीं होता। या जिन्होंने, जब पहले हम जिन पंजरा का किया तो आप लोगों को एक्सपीरियंस हुआ, या हमने जब भी अमावास्या के दिन में कुछ किया था या पूर्णिमा के दिन में कुछ किया था, अगर आपको वो सब एहसास जैसा मैं कहता हूं वैसा ही हो रहा है, इसका दो ही मतलब हो सकता है, या मेरा पारमी इतनी अच्छी है कि मैं जो कहता हूं आपको हो रहा है, एक। दूसरा, आपका भी पारमी है, मेरा भी पारमी है, दोनों साथ में कर रहे हैं तो हो रहा है। मेरा मानना ये, हाँ जी, हो रहा है।
हो तो रहा है, कैसे हो रहा है इसके मैं कह रहा हूं कि मेरा भी पारमी है, आपका भी पारमी है। अगर हम दोनों का पारमी नहीं होता तो हम मिलते भी नहीं। देखिए, इस ग्रुप में जिन्होंने ये सब मुमकिन किया वो है रविंद्र। उन्होंने कुछ वीडियो देख रहे थे, उनको किसी भी तरह ये वीडियो आ गया मेरा, उनको लगा ये अच्छे बात करते हैं, इनसे बात करेंगे। तो हम दोनों का इंग्लिश में चलता था पहले। फिर उन्होंने, उनका बहन यहीं पे बैठी है रोहिणी, तो उनको लगा दिया इनके साथ बात करो। तो हम लोगों का ऐसा अप्रैल से चला। फिर उन्होंने एक और यहाँ बैठी है सुप्रिया जी करके, तो उनको इंट्रोड्यूस किया। फिर एक ज्योति ताई करके बैठी है। तो ऐसे बनते 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 अभी इतने लोग हो गए। आप मुझे कृपया बताइए कि मेरा पारमी है आप लोगों से मिलने का, या आपका पारमी, या हम दोनों का पारमी? दोनों का। हाँ, दोनों का पानी। हाँ, दोनों का है, नहीं तो हम मिल नहीं सकते। तो विशाल जी, ऐसा है कि अगर पारमी ही ना हो तो हम बुद्ध धम्म में आएंगे ही नहीं। तो हमारे 10 पारमी में 10 पारमी होंगे, पर परफेक्ट नहीं हुआ है, वो सही बात है। अगर परफेक्ट हो गया तो सम्मा संबुद्ध हो गए। जैसे एक मटका में किसी ने 100 रुपए डाला है, कहीं पे 50 रुपए है, कहीं पे 20 रुपए है, कहीं पे 5 रुपए है। ऐसा हमारा पारमी है, सारा 100 नहीं है, ये मान सकते हैं। ठीक है, तो ये पारमी है। तो पारमी है तो हमें पंचखंड समझ में आता है। अगर पारमी नहीं है तो पंचखंड समझ में नहीं आएगा, जितना भी पढ़ो नहीं आएगा। तो आप लोगों को पंचखंड समझ में आ रहा है जैसे मैं कह रहा हूं? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर, जी सर। आ रहा है ना? और आपको क्लियर भी हो रहा है ना? तो पारमी है। हाँ सर। हाँ, तो पारमी है तो होता है। अगर पारमी नहीं होता है तो क्या होता है? आप जितना भी मेरे सामने बैठो कुछ भी नहीं होगा। जैसे ये विपश्यना कोर्स के लिए 100 लोग जाते हैं, तो आपको क्या लगता है 100 के 100 लोगों को ये भंग अवस्था आ जाएगी? नहीं सर, नहीं। हाँ, आप 2 शिविर किए, 25 शिविर किए, 30 शिविर किए, कुछ नहीं हुआ। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जिन्होंने 1 या 2 शिविर किए तो उनको हो गया। हम कहेंगे कि जिन्होंने 2 शिविर किया उनका पारमी था, हमने 25 शिविर किया, हमारे पास पारमी नहीं है। ऐसा नहीं होता है। वहां जाने के लिए भी पारमी चाहिए। ये बात सही है कि हमारा जितना पारमी चाहिए उतना नहीं है। मतलब जितनी होनी चाहिए वो सब अवस्था पे जाने के लिए उतना पारमी नहीं है। तो सर, लेकिन वो किसी जन्म में तपे होंगे, इसीलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते ऐसा कुछ। हाँ जी, पिछले जन्म में वो किए होंगे, सही बात है। और इस जन्म में वो अपॉर्चुनिटी आया, वो पिछले जन्म का भी होता है, इस जन्म का भी होता है। ऐसा नहीं कि सारा पिछले जन्म का ही भी होता है, ऐसा नहीं है। पिछले जन्म का भी होता है, इस जन्म का भी होता है, दोनों मिला के आगे जाता है वो। तो अगर हमें बुद्ध धम्म समझ में नहीं समझ में आ रहा है, चेतो विमुक्ति के ओर से या अन्या विमुक्ति के ओर से हमें समझ में आ रहा है, तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारा पारमी है, पहली बात। फिर उसके ऊपर हम कर सकते हैं कि सील को भंग ना करे तो सील पारमी हो गया, दान किए तो दान पारमी हो गया। फिर उसको देखे कि आगे क्या हो रहा है।
क्रम क्या हो रहा है, तो नेक्खम, फिर उसके बाद में पन्य, प्रज्ञा आ जाएगा, फिर वीर्य, वैसे और 5। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट किधर है, दान पारमी। दान का मतलब है कि जो हमारे हाथ में ऐसे मुट्ठी में पकड़ के बैठे हैं उसको दे दो, जो कुछ भी, ऐसा नहीं कि पैसे ही दे दो। जो आप समझते हैं कि मुझे ये देना नहीं है, वो उपादान है, उल्टा दान है। उपादान पकड़ना, दे देना दान। तो उपादान जाने के लिए हमें दान देना पड़ेगा। हम पकड़ के बैठे हैं ना, नहीं देंगे, तो कुछ भी दे दो। एक व्यक्ति को सिखा दो, जैसे सुप्रिया जी आप पूछ रही थी 15 साल वाली, वो दान होता है। तो आप धम्म सिखाओ उसको, दान हो गया। दान पारमी आ गया तो सील आ जाएगा, तो खंती, ऐसे डेवलप होता जाएगा, उपेक्षा तक आ जाएगा अपने आप। कोई क्वेश्चन है तो दानशील नेक्खम अपन्य वीर्य खंति सच्च अधिष्ठान मेट्टुपेक्षा। 10 दान से चालू किया तो उपेक्षा तक आ जाएंगे। जैसे निबिद्ध से चालू किया तो निब्बाण तक हो जाएगा। मतलब अगर मुझे पूरा ये बॉडी एक स्केलेटन दिख गया तो निबिद्धा स्टार्ट हो गया। निबिद्धा का मतलब कुछ भी नहीं है, सार ही नहीं है, समझ में आ गया। एक बार मन ने देख लिया कि इसमें कुछ भी नहीं है, अपने आप को भी छोड़ देता है, बाकी लोगों को भी छोड़ देता है। तो क्या हो गया, निबिद्धा या विराग आ गया। अब उसको काम करने की जरूरत नहीं है विराग के लिए, अपने आप विराग आ गया। विराग आया, निरोध आया, फिर से वो आएगा ही नहीं वो कि मेरा देखो कैसे अच्छा दिखता हूं। विराग आय, निरोध आय, उपसमाय, शांत हो गया। अभिन्याय, हर किसी को ऐसे ही देख रहा है, कैसे स्केलेटन की तरह। संबोधाय, 4 नोबल ट्रुथ्स। जो दुख कैसी बनती है, ये बॉडी को बनाएंगे तो दुख बनती है, बॉडी को हटा देंगे तो दुख चली जाती है, तो तन्हा निकल गई। ठीक है, तो सेकेंड नोबल ट्रुथ क्या है, तन्हा। दुख खंड, दुख दुख सच। फिर सेकेंड नोबल ट्रुथ क्या है, दुख समुदाय। दुख समुदाय। कैसे समुदाय होता है, उदय कैसा होता है वो। फिर दुख निरोध, समुदाय हुआ, उसका निरोध तो होना चाहिए। तो थर्ड नोबल ट्रुथ। फोर्थ नोबल ट्रुथ, कैसे हम चले, दुख निरोधगामिनी पटिपदा। कैसे हम पैर रखते 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 निकल गए। पहले हमने देखा हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, चालू किया तो समझ में आया कि सम्मा वाचा सम्मा कम्मंतो सम्मा जीवो से चालू करेंगे। फिर ये सील हो गया, सम्मा वायामो, सम्मा सती, सम्मा समाधि, ये 3 बन गए समाधि वाला। सम्मा क्या, दिट्टी, सम्मा दिट्टी, सम्मा संकप्पो, ये हो गया पन्य, सील समाधि पन्य। ठीक है, तो संबोधाय, बोधि आ गया।
तो बोधि आ गया तो क्या होता है? पहला आता है प्रतिपट्ठान, दूसरा आता है सम्मपधान, तीसरा आता है इद्दिपाद, चौथा आता है इंद्रिय, पांचवा आता है बल, फिर आता है सत्तभुजंग, फिर अरियटंगिक मग्गो। ये एक बार खत्म हो गया तो सोतापन्न, दूसरी बार खत्म हो गया सकदागामी, तीसरी बार खत्म हो गया अनागामी, चौथी बार खत्म हो गया अरहत। तो कहते हैं, क्या कहते हैं, 37 फैक्टर्स ऑफ अवेकनिंग, बोधिय पक्षीय धम्म। तो एक दिन मैं बता दूंगा, पर अभी इतने समझ लो कि विज्ञान अगर सही तरह से आ गया तो ये बोधि पक्षीय धम्म उसको समझ में आ जाएगा। किसको? विज्ञान को, क्योंकि वो योनिसो मनसिकार से देख रहा है, तो समझ में आ गया। मैं ऐसे बैठ के ये पकड़ के बैठा था, अशुभ संज्ञा, ये अशुभ है, ये जो है ये अशुभ है, मुझे कुछ इसको लेना ही नहीं है, फेंक देगा हूं। और आखिर मरण क्या है? वो विज्ञान इसको फेंके तो जाता है, देह को फेंक के तो जाता है, जहां तक है वहीं तक है। फिर उसका मुंह ऐसे खोला है तो ऐसा ऐसा है, तो ऐसा आंख ऐसा है, तो जहां से गया वहीं से फिर लोग आएंगे, अरे क्या हो गया इनको, क्या हो गया, अरे क्या हो गया, क्या रोने का क्या चीज है इसमें, इसको ले लो फेंक दो। अगर मेरा ऐसा होता है, मैं पत्नी को बता दिया है इसको फेंक दो, बस हो गया, अब इसको रख के क्या करोगी? जिस दिन ऐसा होगा, मैं ऐसा बैठा हूं, देखो ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, गया, जैसे रद्दी डालते हैं वैसा लेके डाल दो, बस हो गया, खत्म। हाँ सर, बिना पूछ के आया था, बिना पूछ के जाएगा। वही तो मत, वही तो है, तो उसके रोने का क्या चीज है? तो अभिन्याय संबोधाय निब्बाणाय, उसी तरह हम दान से चालू करेंगे, दानशील निखम, फिर पन्य वीर्य खंती, फिर उपेक्षा तक। तो आपके ऊपर है, पारमी ज्यादा करना है, दान करो, उपादान मत करो, दान करो। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पैसा भेजो, मैं वो नहीं कह रहा हूं। सर पहले तो शील आएगा ना, फिर दान आएगा, पहले दान आएगा फिर शील आएगा। देखिए, आपको शील बढ़ाने के लिए पहले जो पकड़ के बैठे उसको देना तो पड़ेगा। दान आएगा सर, मैं वही कह रहा हूं, आप सही कह रहे हो, दान आएगा। शील बढ़ाना है तो आपको दान करना पड़ेगा। क्या दान करोगे आपके ऊपर है, जो पकड़ के बैठे हो। शील आएगा ना, शील है तभी तो दान देंगे ना। अरे पहले दान आएगा मैडम। मैडम जी, कुंदा जी, देखिए अब आपको डाउट लग रहा है तो बुद्ध जी को पूछ लेना कि आप किस ख्याल में थे। सर ऐसा नहीं, डाउट नहीं है, मेरे को ऐसे लगा कि पहले शील होगा तभी तो दान देंगे ना। ना 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 जी ना, सुनिए, क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने 3 बार कहा, एक और बार आपको कह देता हूं, जो हम पकड़ के बैठते हैं, कुछ भी हो, कुछ भी, पैसे की बात नहीं कर रहा, जो कुछ भी हमने, जैसे बच्चा होता है उसके हाथ में अगर देंगे तो वो ऐसा पकड़ के बैठता है, उसका कहते हैं उपादान। खंड दुख इसलिए आ रहा है कि वो उसने ऐसा पकड़ के बैठा है। 5 उंगलियां है,
ऐसा मुट्ठी बनाया है, देगा नहीं। कहो दे दो, नहीं दूंगा। दे दे प्यारे, नहीं, अभी दे दो, खोल दो भाई, इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, जब भी उसको देखा अरे इसमें कुछ भी नहीं है, तो उसको क्या हो गया, सील पालन करने के लिए आसान हो गया, क्योंकि अगर कुछ होता है इसमें तभी वो पानातिपात करेगा, क्योंकि इसको खोना नहीं है उसको, तो पानातिपात करेगा, अदिन्न दान करेगा। इसीलिए उसको अदिन्न दान, देख लो उसी में आता है, दान दे दो तो अदिन्न नहीं है ना। अदिन्न दान का मतलब क्या है, चोरी करो उसका भी ले लो, क्योंकि इसको लगता है इसमें कुछ सार है, तो अदिन्न दान। कामेशु मिथ्याचार क्यों करता है, क्यों करता है, रेप क्यों करता है, उसको लगता है इसमें कुछ है। अबे पगले, इसमें कुछ भी नहीं है। तो कामेशु मिथ्याचार या किसी स्त्री के अफेयर क्यों करता है, रेप छोड़ दो, ये क्यों करता है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, ऐसा संबंध क्यों रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनके साथ रहूंगी या रहूंगा तो मेरा लाइफ बन जाएगा। तो ये भी उपादान है। तो कामेशु मिथ्याचार। मूसावाद क्यों होता है, इसको बचाने के लिए तो होता है। विष्णुवाच क्यों होता है, इसी के लिए होता है। हरुषावाच क्यों होता है, इसी के लिए होता है। संप फलाप क्यों होता है, वो भी इसी के लिए होता है। अभिज्ञा क्यों होती है, इसी के लिए होती है। व्यापाद क्यों होता है, वो भी इसी के लिए होता है। मिच्छा दिट्ठी क्यों होता है, वो भी इसी के लिए होता है। तो भगवान आए, उसने कहा खोलो, खोल, देखो अभी क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है सर, बनते इसमें कुछ भी नहीं है, फेंको इसको, पागल कहीं के। तो जो कुछ होता दे दिया उसने। दान जैसे दिया, सील वहीं से चालू किया, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं है। अगर सील से चालू करेंगे, वो भी एक उपादान बन गया। अभी इसमें डाल दिया इसने, हाँ देखा मैं कितनी सीलवंत हूं, अभी एक और उपादान हो गया। तो इसीलिए भगवान ने किया है 10 पारमी में, पहला पारमी दान, सील, नेक्खम, ये तीनों साथ में जाती है। ठीक है, जैसे ये 3 गए तो पन्या आ जाएगी, तो पन्या आई वीर्य आ जाएगा, साथ साथ में चलती है। ठीक है, वीर्य आ गया तो खंती आ गया, खंती आ गया तो सच अधिष्ठान मेट्ट उपेक्षा, ये साथ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत अच्छे समझाया, बहुत साधुवाद। हाँ जी सर एक बार उसको रिपीट कर दो, अधीन दान तो क्या बोले थे सर? अदिन्न दान का मतलब चोरी करना जो होता है ना। दान क्या है, देना। अदिन्न आपका है ही नहीं है वो। उसको अगर आप पाली जानते हो तो अ प्लस दिन्न प्लस दान, दान तो जानते हो। दिन्न का मतलब है देना, अपना नहीं है समझना, उसका मतलब होता है दिन्न। अदिन्न का मतलब है उसका भी मेरा ही है, उसके पास जो है वो मेरा है। तो मैंने जब भी बच्चा था ना, जब भी बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं, पहले अपना अंदर रखते हैं और वो चॉकलेट उसका लेके भी आ जाते हैं, और माँ कहती है चोरी किया तूने, चोरी किया, चोरी नहीं किया,
चोरी किया, तुम्हें चॉकलेट अंदर है कि नहीं है, उसका क्यों लिया तूने? क्योंकि उसको दिन का मतलब मेरा नहीं है करके उसको पता नहीं चला, उसको लगा ये मेरा ही है, ये मेरा ही इसने पकड़ के रखा है, ऐसा इसको लगा। नरेश जी थोड़ा ये आपका जी म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रहा है बहुत। तो हाँ जी विशाल जी बताइए। सर जैसे अभी हमने पंचस्कंद के बारे में बताया, तो सर कोई भी जब इंसिडेंट होता है हम लोग लाइफ में, दैनिक जीवन में, तो सर वो इतनी तेजी से घटना होती है कि जैसे हम लोग तो जैसे आपने बताया कि विज्ञान को देखना है, फिर संज्ञा को, वेदना को, संस्कार को अलग अलग, लेकिन वो घटना इतनी तेजी से होती है कि वो पता ही नहीं चलता कि इतनी तेजी से होगा। लेकिन पंचस्कंद का अभ्यास इसमें कैसे हम लोग करेंगे? अभी आपका कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ है तो अभी से करना चालू करेंगे, जब भी कोई हादसा हो घटेगी तो आपको उतना तकलीफ नहीं होगा। जैसे मैंने बताया ना, वैसे हम लोग बैठ के करेंगे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब भी ऐसा हादसा या ऐसा कुछ होता है घर में या कहीं पर भी, उसका अभ्यास डेली करना है, हर क्षण उसको ध्यान में। हाँ जितना हो सके सती में रहना है, कि देखना है कि हाँ ये रूप है, ये वेदना है, ये संज्ञा है, ये संखार है, ये विज्ञान है, मुझे इससे कुछ भी नहीं है, मुझे इनसे कुछ भी नहीं करना है। तो ऐसा, तो पहला चीज ये देखना है कि मेरा मुट्ठी ऐसा बंद है तो पंचखंड यहां पे बन गया, उसको खाली रखा, शांत, निबिद्धाय विरागाय निरोधाय उपशमाय अभिन्याय संबोधाय निप्पाणाय। क्योंकि निबिद्ध हो गया ना, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो क्या है इसमें, जैसे कांग्रेस का सिंबल है वैसा दिखता है, बस हाथ, बस इतना ही है। क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, खाली हाथ है। जैसे हम अंजलि ऐसा जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं ऐसा, कि मेरे इसमें कुछ भी छिपाया नहीं है, मैंने कुछ भी छिपाया नहीं है, ऐसा मैंने रखा है, मैं छिपाने के लिए कुछ है ही नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं, अपने हृदय वस्तु के ऊपर लेके आते हैं, जहां पे ये 6 इंद्रिय है, तो हम यहीं पे लेके आते हैं हृदय वस्तु, और ऐसे अंजलि करते हैं। चाहे हम कायेन वाचा चित्तेन ऐसा कहें, इति पिछो भगवा करें, कुछ भी करें, हमारा दिल के ऊपर ऐसे करके ही हम बात करते हैं, है कि नहीं? क्यों? चाहे हमें कोई सिखाए या ना सिखाए, अपने आप वो हाथ वहीं पे जाता है, क्योंकि तभी हमारा अदिन्न दान करना है। अदिन्न दान, अदिन्न दान देना नहीं है, ठीक है ना? तो ऐसा करेंगे तो चला जाए। हाँ जी नरेश जी बताइए। जी ऐसा है कि सर अब इसमें 2 मार्ग होते हैं, निर्वाण का मार्ग अलग है और धन का मार्ग अलग है। अब दोनों के लिए समय तो देना ही पड़ेगा। हाँ वो अब हाँ जी है ना, तो अभी ये धन भी कमाना है और धम्म के मार्ग पे चले तो थोड़ा समय घट जाता धन कमाने के लिए। तो 2 में से ज्यादा समय, चलो जैसे 8 घंटा है, उसके बाद अगर एक संडे को भी हम धन कमा सकते हैं, लेकिन धन की जगह हम
पूरा धर्म में दे रहे हैं तो धन नहीं कमा पाएंगे। तो इसे देखिए, अगर अगर आपने अनाथ पिंडिक के बारे में सुना है तो वो धन भी कमाते थे और धम्म भी कमाते थे। कहीं पर भी बुद्ध वाणी में ऐसा नहीं है कि हमें काम करना नहीं है, धन कमाना नहीं है। लेजिटिमेटली सही तरह से धन कमाना होता है। अगर आप मंगलसूत्र पढ़े हैं तो उसमें तो पूरा गृहस्थ लोगों के लिए ही है। ये तब जी, वो तो हाँ बताइए। आजीविका, हाँ हाँ जी, आजीविका है, समय होनी चाहिए, लेकिन फिर भी समय तो देना ही पड़ता है ना सर। देखिए अगर आप देखिए, जानकारी ले रहे हैं, धम्म को कहाँ देखना है? जहां पे हम काम कर रहे हैं, जिस चीज में कर रहे हैं उसी में देखना है धम्म को। सेपरेटली करेंगे तो वो धम्म नहीं बनती है। अभी मैंने ऑफिस गया था आज, ऑफिस में जो काम करना है धम्म वहीं पे करना पड़ेगा। जैसे कोई झगड़ते रहते हैं, उनको मनाना धम्म होता है। कोई पिसुना वाचा करता है, वो साला कैसा करता है, ऐसा करता है, तो बंद करना पड़ेगा। संप फलापा करता है, उसको बंद करना पड़ेगा। वहां पे हमें काम करना। तो अगर हम इसको सेपरेट कर दें, धन कमाना एक चीज हो गया, धम्म बनाना एक चीज हो गया, तो नहीं चलेगा। जैसे मैं भी ऑफिस जा रहा हूं इस साल, अगले साल छोड़ दूंगा वो अलग चीज है, पर इस साल को पकड़ूंगा। मैं ऑफिस जा रहा हूं, ऑफिस में पॉलिटिक्स होती है, बहुत सारा चीज होती है, काम होता है, वगैरह होता है, तो क्या करें? करना तो पड़ेगा। तो धम्म को उसी के ऊपर काम करना है जिसके साथ है, तभी तो बन पाएगी। तो ये तो बैलेंस रखना थोड़ा बहुत कठिन है, पर हो जाएगा। गृहस्थ, हमारे पास समय कम है, दोस्त है, देखिए धन नहीं कमा रहे तो देखिए ये गृहस्थ, रहता है। हाँ, इसीलिए भगवान क्या कहते हैं? गृहस्थ लोगों का तकलीफ ज्यादा है, उनकी कठिनाई ज्यादा है, और भिक्खु का कुछ भी है ही नहीं है। इसीलिए वो क्या कहते हैं? मैंने देखा कि गृहस्थ का जो है बहुत कठिन है, तो छोड़ दिया और मैं यहाँ आ गया। तो वो बहुत सारे सूत्र में लिखते हैं कि इसको देखता है और छोड़ के आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों करना बहुत ही मुश्किल है, पर क्या करें, गृहस्थ है तो करना पड़ेगा। तो हमें कैसा करना पड़ेगा? जैसे मंगल सूत्र में लिखा है वैसे करना पड़ेगा। ये तन मंगलम उत्तमम, ऐसे ही करना पड़ेगा। पटिरूप देश वासोच उब्बे च कट पुण्यता अत्त सम्मा पनिधि च एतन मंगलम उत्तमम। जिस जगह पे हो, जैसे हो, जितने भी लेके आए हो, उसी में संतुष्ट रहो। जो काम करना है उतना करो। एतन मंगलम उत्तमम। उसमें तो है, लेकिन इसमें रियल में थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप में रहता है ना कि मेरे को संडे को छुट्टी है तो मैं संडे को, अब मेरे को धर्म में समय देना है, और संडे को मेरे को समय लीजिए मैं 5,000 कमा रहा हूँ, तो अब मेरे को दो में से एक चूज करना है कि मैं 5,000 कमाने के लिए, मतलब धन अर्जित के लिए समय दूं या धर्म को अर्जित करने का समय दूं। देखिए तो उसमें थोड़ा सा नरेश जी, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सारे लोगों को कह देता हूं, जो कोई भी काम कर रहा है, अगर आप सेपरेशन करेंगे दुख ही पाएंगे। ना आप धम्म में रहेंगे, ना आप काम करेंगे। ये तो झंझट हो जाएगा। हमें जैसा मंगलसूत्र में लिखा है वैसे ही जीवन बिताना है। गृहस्थ है तो पत्नी है, पत्नी है, बेटा है, बेटा है, बेटी है, बेटी है, माँ बाप है, माँ बाप है, घर है, घर है, पैसा है, पैसा है,
पैसा नहीं है, जुटाना है, जुटाना है। जो कुछ भी करना पड़ेगा सही तरह से हम जुटाएंगे। सम आजीव, वो तो करना पड़ेगा, आजीव है, क्या करें, करना पड़ेगा। नहीं करना है तो भिक्षु बन जाओ, हो सकता है तो कर लो, छोड़ दो सारा। और एक और चीज समझ लीजिए, ये किसी ने मुझे प्रश्न किया था, ये अभी नहीं, बहुत साल पहले, कि कोई सखदागामी बन सकता है, कोई सोतापन बन सकता है, कोई अनागामी बन सकता है। मैं खुद पता है कि बन सकते हैं, रीच हो सकते हैं, गृहस्थ जीवन में हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हो ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं करना है, हमें बनते के साथ रहना है, हमें सब छोड़ के जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मन में छोड़ के जाना पड़ेगा। हाँ जी, बताइए। तो मन में छोड़ना पड़ेगा। और एक और चीज, जो जब भी मैं श्रीलंका में था, उन्होंने मुझे कहा कि आप अनागारिका रखो। मतलब क्या है, अगर घर से बेघर हो गया, अभी मेरा घर करके कुछ है ही नहीं है मन में, सचमुच में। इसलिए जब भी उन्होंने कहा कि आप नाम आपका ऐसा रखो, हमें लगता है कि आप अनागारिका रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदा होगा। तो मैंने कहा, बहुत सोचा, फिर मैंने अनागारिका करके डाल दिया। एहसास भी ऐसा ही हो रहा है। जो कोई भी मुझे पूछते हैं कि अनागारिका क्या है, तो मैं कहता हूं कि अगर का नाम है घर, अन अगर का नाम है, मतलब है कि घर के बेघर हो गया। अभी सचमुच में ऐसा ही कर रहा हूं, जैसा है वैसा ही कर रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि वो एक है और ये एक है, ऐसा नहीं कर रहा हूं। घर नहीं है तो घर नहीं है। और मेरी पत्नी ने भी मान लिया है कि तुम्हारा घर नहीं है। सही बात है, घर नहीं है। कौन सी घर? ये घर तो छोड़ना पड़ेगा ना, पहली बात। मैं ये घर की बात नहीं कर रहा हूं, ये घर तो छोड़ना पड़ेगा। अगर अनागारिका, इसका मतलब वही होता है। तो हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि करना मुश्किल है। हम कोई कारण लेके आ सकते हैं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, 100 कारण आएंगे, कर सकते हैं। हर महिला कर सकती है, हर पुरुष कर सकता है। बच्चों को परवरिश करते हुए, पति को परवरिश करते हुए, या उनका ससुर है या कोई भी है, माँ है, बाप है, उनका प्रॉब्लम है, उनको निवारण करते हुए भी आप कर सकते हैं। इसीलिए धम्म में ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई भी कर सकता है। इसीलिए सोतापन भी बन सकते हैं, सखदागामी भी हो सकते हैं, अनागामी भी हो सकते हैं। अरहत बनने के लिए ऑटोमेटिक वो अपने आप लेके जाएगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वैसे ही मेरा लाइफ में अभी चल रहा है। वैसा देखा जाए, इस साल अभी 1 महीने से वैसा ही दौर चल रहा है। तो शायद वो भी हो जाएगा कि सचमुच में बाहर आ जाएंगे। वो भी चल रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, अपने आप हो रहा है। अगर मेरा मेडिटेशन सेंटर अभी जो बन रहा है बन गया, तो वहां पे तो रहना चाहिए ना, तो हो गया। तो आप भिक्षु बन गए कि नहीं बने? हो गया। मुझे कुछ सेपरेटली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, कि भाग के जाओ। किससे भागोगे? अपने आप से थोड़ी भागोगे। हम किसी से भी भाग सकते हैं, अपने आप से कैसे भागोगे वो बताओ।
नहीं हो सकता। मन शुद्ध है तब हो जाए। ठीक है, हमें ऐसा देखना है, रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान को ऐसा देखना है। जैसे हम देखेंगे तो विज्ञान इसको कैसे लेके आता है, ऐसा देखना चालू हो जाएगा। ये रूप है, जैसे पवन बैठे हैं या मीनाक्षी बैठी है, तो फिर एक बार करके दिखाता हूं कि रूप को देखा, ऐसे ही देखा, कुछ नामकरण नहीं किया, ना इनको मोटा कहा, ना इनको पतला कहा, ना इनको मर्द कहा, ना इनको औरत कहा, ना इनका उम्र का जिक्र किया, कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही देखा। कहाँ देखा? नाक के छेद को देखा, कान के छेद को देखा, ऐसा करता गया तो स्केलेटन हो जाएगा। देखते देखते ऐसा हो गया तो विज्ञान में क्या आ गया? क्या आ गया? हड्डी आ गया। विज्ञान में क्या था? कोई मीनाक्षी करके थी, कोई पवन करके थे, निकल गया। तो वेदना क्या हुआ? उपेक्षा। संखार समथा। स्केलेटन के साथ क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बंद हो गया। तो संज्ञा क्या हुआ? यम वेदेति तम संजानाति। तो जो वेदना में आता है उसका एक चिन्ह बनाता है। अभी क्या चिन्ह बनाया? अनिच्छ संज्ञा। उदय व्यय को देख लिया। क्या उदय हुआ था? मीनाक्षी। तो क्या पाया? स्केलेटन। क्या पाया था? पवन। क्या निकला? स्केलेटन। बाप रे, तो अनिच्छ संज्ञा। ठीक है, तो जैसे ये हुआ, इसके साथ निबिद्ध आ गया। जो मोह चल रहा था वो निकल गया, निबिद्धा। फिर विराग आ गया, क्योंकि इनके साथ तो रहना नहीं है। बोन के साथ कौन रहता है? कौन रहता है बताओ? विराग। निरोध हो गया। उपसमाय, अभिन्न आया, क्योंकि अभी मैं स्केलेटन की तरह अपने आप को भी देख रहा हूं, बाकी लोगों को भी देख रहा हूं, तो स्केलेटन हो गया। हड्डी। क्योंकि ये हो गया तो क्या होता है? क्या होता है? संबोधाय। ये भूल ना जाना, फोर नोबल ट्रुथ आ जाएगा तो निब्बाण। इसके साथ में जैसे ये होता रहेगा, सतिपट्ठान सम्मपधान चत्तारो इद्दिपाद पंच इंद्रिय पंच बल सत्व वज्जंग अरि अट्टंगिक मग्गो बोधिय पक्ष्य दम्म। ये भी साथ में आ जाए। फिर पटिसमुत्पाद पूरा देख लेंगे। हो गया आपका। इतना ही है बुद्ध धम्म टोटल में। क्या करना है? विज्ञान को देखना है। इसीलिए एक सूत्र है जो जिसका हम कल लेंगे, पुत्त मांस सूत्र। तभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप ढूंढ के पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, अगर नहीं होता है तो छोड़ दो। तो सूत्र का नाम क्या है? पुत्त मांस सूत्र। उत्तम। पुत्त पुत्त मांस सूत्र। इसमें समुदाय में है कैसा? निकाय में? कौन सी निकाय में? वो अंगुत्तर निकाय में आता है। सर कोई लिंक हो तो अगर डाल सकते हो। कोई लिंक क्या डाल ही देता, पर वो इंग्लिश में रहेगा। हाँ सर चलिए। ठीक है, अपना ही ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो इसी में डाल देता हूं। हाँ जी,
ग्रुप पर मोटा मोटा नंबर भी डाल दीजिए। अरे मैं सुत्ते को ही डाल रहा हूँ। ठीक है, कर दो आप। हाँ, भेज दिया। जितना इंग्लिश में समझ में आता है उतना देख लो, नहीं तो हम कल उसको करेंगे। इसमें 4 खाने के बारे में बताते हैं भगवान। एक है कबलिंग का आहार जो हम खाते हैं, दूसरा फस आहार, तीसरा मनोसंचेतना, चौथा विज्ञान। इसीलिए मैंने आज विज्ञान को लिया कि आप समझे। और उसमें वो उदाहरण भी देते हैं, जरा पढ़ लीजिए, कल इसको लेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे भगवान इसको अच्छी तरह से बनाते हैं कि हर किसी को समझ में आए, चाहे वो गृहस्थ हो या कोई भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सारे लोगों को ये मुमकिन है। सिर्फ दान करो, ऐसा मत पकड़ के बैठो। फिर से कह रहा हूं, दान का मतलब ये नहीं कि आप पैसा भेजो, ऐसा नहीं है। वो दान होता नहीं है एक्चुअली। जो पकड़ के बैठे उसको दे दो। आप पैसे पकड़ के बैठे हो, पैसे दे दो। आप श्रेयस पकड़ के बैठे हो, उसको दे दो। नाम पकड़ के बैठे हो, उसको दे दो। ऐसा जो पकड़ के बैठे हो तो दे दो। नहीं तो समझ में नहीं आ रहे, मुझे मेरे अकाउंट में 10-15 लाख डाल देना। ठीक है ना? मैं अपना बैंक अकाउंट दे देता हूं, तो आप मुझे यूपीआई 15 लाख मिनिमम कर दो। ठीक है, आप कहां से लेकर आओगे पता नहीं है, वो दान होता नहीं है। पहली बात, अगर आप डाल देंगे तो मुझे वापस करना पड़ेगा, क्योंकि वो दान होता नहीं। अच्छा सर, वो ऑनलाइन अगर देते हैं तो दान नहीं होता? देखिए ऐसा है। हेलो, हाँ जी बताइए। कोई दूसरा हाँ पवन जी बताइए। हाँ ये आप बताएं कि ऑनलाइन अगर हम भेजते हैं किसी को, भेजो, दान नहीं करना होता है। ऐसा होना चाहिए कि आपने कुछ पाया। ऐसे मुट्ठी पकड़ के बैठा हूं, तो मुट्ठी में आ गया तो पंच उपादान खंड हो गया, इतना समझ लो। तो मुझे क्या करना है? उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर कोई मुझे धम्म दे रहा है तो कुछ करना पड़ेगा। अगर मुझे कुछ सिखा रहा है तो उसको कुछ करना पड़ेगा। कोई भी हो, अपने काम में वगैरह वगैरह वगैरह, कहीं पर भी, तो हमें हेल्प करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको पकड़ लिए। जिसको पकड़ेंगे वहीं पे विज्ञान चालू हो जाता है। तो इसीलिए क्या करना है? दान, मतलब पकड़ना नहीं है। तो समझो मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, मतलब मैं किसी को सिखा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। अभी मैं क्या करूं? पैसा दान दे रहा हूं। कैसे दे रहा हूं? मन का ऐसा होना चाहिए कि इनको मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं है। इन्होंने जो दिया है उस प्रकार से देखा जाए, जो मैं दे सकता हूं वो बहुत ही कम है, पर मेरे पास इतना ही है देने के लिए, तो मैं इनको अच्छा हो, ऐसा हो करके मैं दे रहा हूं। तो तभी वो दान बन गया। क्योंकि आप देने के बाद आपका मन उछलना चाहिए, खुश होना चाहिए। जब भी मन खुश होता है तो आपका दान हो गया। तो अभी क्या होगा? फिर देखना चाहिए सील में कुछ चेंजेस आ रहे कि नहीं आ रहा है। अगर हम सही तरह से दान देंगे तो सही तरह से सील भी आएगा, क्योंकि हमने पकड़ा नहीं है।
तो सील तो आएगा, जो जब भी पकड़ा तो सील टूट जाएगा, क्योंकि हमारा इसी को बचाने में है, इसको बचाने में हम बैठे हैं, तो सील टूटेगा क्यों? इसको पकड़ रहे हैं हम लोग, तो अभी छोड़ दिए तो क्या हो गया? तो सील तोड़ता नहीं है, सिंपल है। तो हमें देखना चाहिए, हाँ मैंने ये दिया, ये देने के बाद क्या हुआ? सील भंग नहीं हुआ। फिर बाहर से देख रहा हूं तो नेक्खम आ गया, जैसे नेक्खम आ गया तो पन्या आ गया, उसी का जितना किया उसी का। मैंने इसको छोड़ दिया तो पन्या आ गया, जैसे पन्या आया तो वीर्य आया, जैसे वीर्य आया जैसे खंती आया, जैसे खंती आया सच आया, जैसे सच आया मेट्टा आया, सॉरी अधिष्ठान आया, अधिष्ठान आया तो मेट्टा आया, तो मेट्टा आया उपेक्षा आया। ऐसा रोल होता जाएगा, धम्म चक्र पवत्तन कुछ कहते हैं ना, ऐसा रोल होता जाएगा। तो हम जो गृहस्थ हैं, हम तो कमा रहे हैं, जो कुछ भी कमा रहे हैं, पैसा हो, ये हो, खाना दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक दो चपाती किसी को दे दिया, कोई बैठा है लगा, इसको ले लो भाई, दान हो गया। या कोई झाड़ू लगा रही है, बहुत परेशान लग रही है, मैं कहूंगा तुम झाड़ू छोड़ दो, मैं करता हूं, दान हो गया। कोई बच्चा रो रहा है और माँ उसके बिना रहने के लिए तड़प रही है, तो कुछ हेल्प कर दिया, दान हो गया। ऐसा हम देखना चाहिए। इन सब में दान होता है, ऐसा नहीं कि हम पैसा भेजेंगे वही दान है। हाँ वो तो दान है, पर ये सब भी दान में ही आता है। जो हम अच्छा का हम क्यों नहीं करते, क्यों हम पकड़ के बैठते हैं? अगर पकड़ना छोड़ दी, जैसे एक कोलीग है, मेरा एक कोलीग है, उसको कल परसों ही हुआ था, एक उसका 29 साल है, उसका बीपी 160/100 कुछ दिखा रहा है, और उसने टेस्ट करके आया है, वो टेंशन में है कि उसका शुगर भी आ गया है, उसका शुगर है 190 और ब्लड प्रेशर उसका 160/100 कुछ दिखा रहा था। तो मैंने उससे बात किया, उससे पूछा कि लास्ट वीक इंडिपेंडेंस डे के एक दिन पहले, तो मैंने उससे पूछा क्यों इतना टेंशन में हो भाई? उसने कहा देखिए सर, मेरे पिताजी को हाई बीपी है, हाई शुगर है, उनको दिखाने के लिए गया था, मुझे भी कुछ चक्कर की तरह आ रहा था और अच्छा नहीं लग रहा था, तो डॉक्टर ने कहा तुम भी टेस्ट कर लो। तो मैं टेस्ट किया, मुझे इतनी कम उम्र में शुगर भी आ गई, बीपी भी आ गई, ये कैसा हो रहा है, मैं क्या करूं? तो मैंने उससे बात किया और मैं शुक्रवार को ऑफिस नहीं गया, घर से काम किया। मंडे मैंने हॉलिडे लिया था, उसने मंडे रिजाइन कर दिया। तो आज मैंने उससे बात किया, भाई मेरे, तुम छोटे बच्चे हो, 29 है तुम्हारा उम्र, ऐसा मत करो, काम करो, बीपी शुगर कम कर सकते हो। तो मैंने उसको कुछ आइडियाज दिया, उसने कहा मैं सोचूंगा सर, आपने मुझे इतना कहा है तो मैं सोचूंगा। ये भी दान है, आपने काम अपने टाइम उसको दिया, उसको हेल्प किया, दान। मैंने उसको पैसा नहीं दिया, ऐसा नहीं कि मेरा जो सैलरी आ रहा था उसमें से थोड़ा ऐसा पैसा ऐसा किया, हाँ ले लो भाई 5,000 दे रहा हूं तेरे लिए। वो 5,000 लेके क्या करेगा? उसका तो बीपी हाई है, शुगर हाई है। उसको कोई बात करने वाला चाहिए जो उसको अश्योरेंस दे
कि उसको कुछ नहीं होने वाला, वो भी दान है। हम सिर्फ पैसा देते हैं, वो दान नहीं होती है। किसी का हम काम के लिए आए, वो दान है। कुछ भी हो, छोटा छोटा हेल्प करके भी दान कर सकते। हाँ, मैं इसकी बारे में बात, जो हम पकड़ के बैठते हैं उसको छोड़ दो। अभी कौन इसके साथ बात करेगा? अरे भाई, तू धम्म बात करता है तो उसको थोड़ा बात तो करो। पैसा देने से कोई दान नहीं होता है। हाँ, वो है, करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि दान का मतलब सिर्फ पैसा दे दो, वो ऐसा नहीं होता है। अगर हम किसी को भी अपना समझ के करें, जैसे करनिमित्त सूत्र में माता यथा नियम पुत्तम आयुषा एक पुत्तम अनुरक्षी एवं पि सर्वभूतेषु मान संभावये अपरिमाणम मेट्टंच सर्वलोकस्मिन्। अभी वो भी दान है, वो भी दान है, क्योंकि आप मेट्टा इतना दे रहे हो सारे लोगों को, उससे उससे अधिक कुछ भी नहीं। कि पैसा क्या करेगा उसका? हाँ, अगर मैं मेट्टा दान देता हूं, मैत्री भावना देता हूं, वो किधर है? तुच्छ पैसा किधर है? ऐसा नहीं कि पैसा नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, पर वो लीस्ट है, ऊपर नहीं है, वो नीचे है, मिनिमम। तो हमने देखा भंते जी या कोई है, हमें धम्म सिखा रहे हैं, आपका अकाउंट में 1-2 हज़ार डाल देते हैं, ठीक है। वो नहीं है। जो धम्म सिखाया है, धम्म से रहेंगे, वो दान हो गया। और कोई गलत कर रहा था, उसको सही रास्ते पे लेके आ गए, वो दान होता है। तभी तो सील बढ़ती जाएगी ना, कि 2000 किसी के अकाउंट में डाल दिया मैंने, तो क्या होगा? कुछ नहीं, उससे क्या होगा? हाँ, वो भी दान है, ऐसा नहीं है वो दान नहीं है, पर ऐसा नहीं है। आर्य अट्टंगिक वाला दान नहीं है, आर्य मग्ग का दान नहीं है, वो सिर्फ दान है। सही है, मेरे पास 50,000 है, किसी को 5,000 दे दिया, दान है, सही बात है। पर सच्चा दान ये होता है जब भी हम कुछ करें किसी के लिए और हमारे दिल इतना बढ़ जाए, इतना खुशी से ले, वो दान हो गया। तभी सील बनती है, तोड़ती नहीं है। क्योंकि अभी हम उसको देख रहे हैं, ये दुख में है, इसको क्या करेंगे? अच्छा, अभी इसको पैसा चाहिए, ले लो भाई। इसको खाना चाहिए, ले लो। इसको कपड़ा चाहिए, ले लो। इसको कुछ बात चाहिए, बात करो उससे। इसको कुछ प्यार चाहिए, प्यार से कुछ 2 चीज बताओ, करो। थोड़ा उसके साथ टाइम बिताओ। जैसे माँ बाप है, बुढ़े हो गए हैं, उनके साथ कोई नहीं बिता रहा है, 5 मिनट का 10 मिनट का बिता दिए। अपना कीमती वक्त जो कहते हैं ना, हमने उनको दान में दे दिए। अभी मैं जो धम्म सिखा रहा हूं, वो भी दान है। ये होता है धम्म दान। अगर मैं पैसे मांगू तो क्या होगा बताइए? मैं कहूंगा 1 घंटे के लिए 2000। अभी मैं बैठे बैठे कितना घंटा हो गया अभी? और रोज ऐसा करता हूं। सवेरे दिमाग चाटने के लिए लोग आते हैं, दोपहर में आते हैं, शाम को आते हैं, रात को आते हैं। तो अभी मैं 2-2 हज़ार एक आदमी का पकड़ूं तो कितना लाख बन जाएगा ना? आप बताइए, मुझे लेना चाहिए? नहीं, क्यों? वो दान नहीं होगा। हाँ, दान को छोड़ दो, वो फिर दान नहीं होगा। नहीं, दान को बाद में। ये हो गया, आप धम्म को सेल कर रहे हो, बिक्री कर रहे हो, इसका पाप हो जाएगा।
तो पाप से विमुक्ति नहीं पा सकते। सर ऐसा आप सोच रहे हैं कि वो आपकी तरफ से, लेकिन आप धम्म सिखा रहे हैं तो सीखने वाले के मन में अगर श्रद्धा है कि आप सिखा रहे, तो एक आपको देने का भाव फिर तो जो शिष्य है उनके मन में होना चाहिए। हाँ, वो होना चाहिए। अगर देना चाहते तो दे सकते हैं, मैं किसी को ना नहीं कहता हूं, ना मैं उसी को उसको कहता हूं तुम दे दो, मुझे नहीं चाहिए। अगर देते हैं तो देते हैं। जैसे अभी किसी ने कुछ पैसा दिया है सेंटर बनाने के लिए, मैंने कहा ठीक है डालो। तो जो आपने डाला है मैं भी दान करने वाला हूं, क्योंकि मैं भी कमा रहा हूं, मैं भंते नहीं बना हूं, तो मैं भी कमा रहा हूं। जो मेरी कमाई है उसमें एक भाग मैं धम्म के लिए दान कर रहा हूं। वो जो धम्मा सेंटर बनेगी तो उसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, मैं भी वही करने वाला। तो मैंने उनको कहा आप पैसा डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं भी दान करूंगा, क्योंकि मैं भी कमा रहा हूं। ऐसा मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि हाँ मैंने धम्म के लिए दे दिया। अभी पैसा दिया, अभी मैं धम्म सिखा रहा हूं, वो भी दे रहा हूं। जिसको भी प्रॉब्लम है उसको भी दे रहा हूं, वो देना चाहिए, करते रहो। चलिए 10 बज गए, आज के लिए इधर ही खत्म करते हैं, तो हमारा 11 बजे भी चल जाएगा। तो शुद्ध कुत्ते को किया गया कार्य क्लियर करनी, हाँ जी, एक चीज क्लियर करनी थी सर आपसे। हाँ जी बताइए। तो आज मैं मॉर्निंग में बैठा था सर, तो कुछ मतलब वो एक्सपीरियंस हुआ था हाँ उसका इस पर। किसका? तो जैसे आपने कहा था ये अपना उसका सर अपना बोलने का जो बताए थे आप, हाँ वो सेल का पूरा देखने के लिए, तो उसमें आपने एक चीज और इंप्रेशन वो बताए थे कि अमेजिंग नहीं करना है इसको। हाँ, तो मैं कंफ्यूज हो गया सर कि वो जो मेरे को दिखा वो अमेजिंग था कि सही में हुआ। देखिए अभी अब मैं बैठा हूं अपने, हाँ जी देखिए ऐसा है, मैं अभी अपना चेहरा ये वीडियो में देख रहा हूं, तो थोड़ी देर के बाद आंख बंद करूंगा, तो जैसा वहां पे है वैसा यहाँ पे आना चाहिए। तो ये विशुद्धि मग्ग में भी है कि इसको बुद्ध गो से कहते हैं कि पटिभाग निमित्त, मतलब जो वहां देख रहा हो वहीं पे यहाँ पर भी आएगा। तो आंख बंद किया तो ये आ गए, ये आ गए। अगर इमेजिन नहीं करना है, नहीं हो रहा है, तो अपना जो जहां पर होल्स है, ये जो छेद है उसको ही पकड़ो, तो मन उसको ले लेगा। तो इमेजिनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तभी दिखते हैं सर 100% दिखेगा। दिखना चाहिए और दिखेगा, पर हमें प्रयास करनी चाहिए। एक बार में नहीं होगा, थोड़ा समय तो लगेगा, क्योंकि वो मन में क्या है कि ये पूर्ण तरह से बॉडी हमारे मन में है। अगर बुद्ध भगवान कहे कि ये केसालो मानका दंता वगैरह वो 32 पार्ट्स बॉडी का लोग बहुत सारा मेडिटेशन करते हैं, क्यों नहीं होता है कि हमारे मन में वो होता नहीं, वो आता नहीं है। उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। जब भी काम करेंगे टूटता जाएगा, जब भी टूटेगा तो पूरा टूट जाएगा। ऐसा होता है। ठीक है जी, गुड नाइट।